ना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम। और गोवा से हमारा लगभग पिछले 2 दशकों का आत्मीय प्रेम है और आज बहुत खुशी है कि शिवरात्रि जैसे हमारे सांस्कृतिक महोत्सव पर, आध्यात्मिक पर्व पर हम योग, आयुर्वेद और अपने सनातन जीवन मूल्यों पर आधारित एक 3 दिन का यहाँ पर योग शिविर और कल शाम को महाशिवरात्रि पर सनातन संगीत महोत्सव का आयोजन रखा है। मैंने इस शब्द को इसलिए चुना, सनातन में जीवन के सभी शाश्वत मूल्य आ जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म माने हिंदू धर्म, सनातन धर्म माने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, और सनातन धर्म में इस्लाम और ईसाई धर्म के भी मूल मूल्य समाहित हो जाते हैं। इसलिए सनातन एक निर्विवादित शब्द है, कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। 3 दिन में मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों की बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवा छुड़ा सकूं, और मैंने छुड़ाया। पिछले 35 वर्षों से सार्वजनिक तौर पर मैं योग की सेवा कर रहा हूं। 50 वर्षों से मैं योग को जी रहा हूं और मैंने पाया है कि रोग हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे डीएनए में रोग नहीं है, हमारे डीएनए में योग है। किसी को पिछले 25-50 सालों का ये जो दूषित वातावरण रहा, दूषित खानपान रहा, कुछ मनुष्य की अपनी गलतियां रही, कुछ प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके कारण से व्यक्ति बीमार हुआ। तो मैं कहता हूं आप बिना दवाई के सर्वाइव कर सकते हो। मैं कोई एक गोली नहीं खाता हूं और अभी भी मेरी बायोलॉजिकल एज 25 और 30 के बीच में है। 54-55 के आसपास पहुंच करके भी ऐसे सब लोग यंग रह सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी दवा के। वो भारत लीड करे पूरी दुनिया का, जिसमें योग हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, अपने सांस्कृतिक सनातन मूल्य हो, और उससे हमने लोगों का डायबिटीज़ क्योर किया, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर किया, पूरी दुनिया की जो इनक्योरेबल डिजीज़ है, ऑटोमेन डिजीज़ है, उन सबको क्योर किया है। तो वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र गोवा में बने, पतंजलि वेलनेस का, पतंजलि योगपीठ का। और जो हम एक इस देश को आर्थिक गुलामी, शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से जो मुक्ति दिलाना चाहते हैं, उसका केंद्र गोवा में बने, ये हमारी मन की अभिप्सा है। और सब भारतवासी सब प्रकार के जात पात के भेदभावों से, जाति के नाम पर, वर्गों के नाम पर, समुदायों के नाम पर जो ऊंच नीच का भाव, उससे मुक्त होकर के हम सब एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक भारत माता की संतान है, इस एकत्व के भाव में जुड़ें और इसका एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ गोवा में बने, ऐसे हमारे मन की अभिप्सा है। मुझे लगता है 3 दिनों में उसके कुछ बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे, तो दोबारा आपसे मिलके उसको भी कहेंगे। एजेंडा ही रोग मुक्ति और नशा मुक्ति है, और मैं आश्वस्त हूँ। पहले भी जब मैंने आया था तब कहा था कि मैंने तो गोवा के बारे में नहीं सुना था कि यहाँ पीते बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ तो पीने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। और मेरे शिविर में आपने देखा, जब मैं पहली बार आया था तब भी कितने हजारों लोग आए थे, और अब कल से भी इसमें एक बहुत बड़ी संख्या जुड़ेगी और हम स्वतः लोग रोगों से मुक्त हों, नशा से मुक्त हों, ऐसी एक भाव चेतना योग से निर्मित हो जाती है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत देर हो गई थी आज। आएगा हमारे पास में 3 बड़े प्रोग्राम है एजुकेशन के। एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से विद्यालयों की संबद्धता देना और उनको एक नई दृष्टि के साथ न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अनुरूप बच्चों को हम यहाँ पर तैयार करें। पतंजलि गुरुकुलम भी
जिसमें कि गुरुकुलीय जो हमारा वेद दर्शन उपनिषदों के पाठ्यक्रम का अधिक समावेश है, उसका भी एक पतंजलि गुरुकुलम की एक शाखा है। आचार्य कुलम जिसमें मॉडर्न एजुकेशन का आधिक्य, उसकी भी एक शाखा है। और पतंजलि विश्वविद्यालय का भी फ्यूचर में यदि कोई बड़ा स्वरूप हो सके तो हम अपनी ओर से पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि शिक्षा के, चिकित्सा के और अपने सांस्कृतिक सेवाओं के विभिन्न आयामों को हम यहाँ प्रारंभ कर सकें। गोवा में सर ड्रग्स, अमली पदार्थ, इन लोगों का